तांबे का एक सिक्का। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में एक भिश्ती रहा करता था, यानी पानी ढोने वाला। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह इतनी पैसे नहीं कमा पाता था जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके, परंतु फिर भी वह खुश था। एक दिन उसने और दिनों की अपेक्षा एक तांबे का सिक्का ज्यादा कमाया। मैं यह सिक्का संभाल कर रख देता हूँ, जरूरत के समय में ये मेरे काम आएगा, पर मैं इसे छुपाऊं कहाँ? और फिर वो इधर उधर सिक्के को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। काफी समय ढूंढने के बाद वह पुराने किले की एक दीवार में जगह को ढूंढकर वो सिक्का वहां छुपा देता है। इस जगह पर कुछ निशान बना देता हूँ ताकि मुझे ये जगह याद रहे। और फिर निशान बनाने के बाद वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ सालों बाद उस मिष्टी की शादी हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। और एक दिन मिष्टी की पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास तो मेला घूमने के लिए इतने पैसे भी नहीं हैं। अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी मेले में घूमते, है ना? किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं? हमारे पास तो पूरा एक तांबे का सिक्का है और मैंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर भी छिपा रखा है। यदि तुम कहो तो मैं उसे ले आऊं? सच्ची? तो जाओ, जल्दी जाओ और उस सिक्के को लेकर आओ। और फिर वो भिश्ती भरी गर्मी में घर से दौड़ता हुआ उस पुराने किले के सिक्के को लेने के लिए निकल जाता है। काफी दूर तक दौड़ने के बाद वह राजा के महल के सामने से गुजर रहा होता है। तभी राजा की नजर उस पर पड़ती है। भिश्ती को ऐसे दौड़ते देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और राजा अपनी सुरक्षा कर्मियों को उस भिश्ती को बुलाकर लाने को कहा। चलो चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। नहीं, मैं अभी नहीं चल सकता, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। फिर सुरक्षा कर्मी जबरदस्ती उसे महल में राजा के पास लेकर जाते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। बाहर की जमीन धूप से बुरी तरह तप रही है और तुम उस पे नंगे पैर दौड़े चले जा रहे हो। क्या तुम्हारे पैर नहीं जल रहे? महाराज, मुझे बाहरी गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपने दिल की इच्छा पूरी होने की बात सोचकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है? महाराज, पुराने किले में उत्तरी दीवार में मैंने अपने द्वारा जुटाया हुआ धन छिपा रखा है और मैं उसे ही लेने जा रहा हूँ। उसे देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। अच्छा, तुमने वहाँ कितना धन छिपा रखा है? कम से कम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तो होगी ही। नहीं महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। तब कम से कम 50,000 स्वर्ण मुद्राएं तो होगी ही। नहीं महाराज। इसी प्रकार राजा गिनती घटाते हुए पूछते रहे, परंतु भिश्ती का जवाब हर बार ना में ही होता था। फिर राजा का धैर्य जवाब दे गया। अरे, तुम तो हर बार ना ही कर रहे हो। चलो तुम ही बता दो, कितना धन छुपा कर रखा है? एक तांबे का सिक्का। यह सुनकर राजा ने अपना माथा पकड़ लिया और वहां पर उपस्थित बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। महाराज, मैं उस सिक्के से अपनी पत्नी के लिए उसकी पसंद की वस्तुएं खरीदूंगा, जिससे वह बहुत खुश होगी। मैं उसे सदैव खुश देखना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें एक तांबे के सिक्के के लिए इस भरी दोपहर में
इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यही एक तांबे का सिक्का दे देता हूँ, तुम यह सिक्का लेकर घर जाओ। यह कहकर राजा ने तांबे का सिक्का भिष्टी की तरफ बढ़ा दिया। भिष्टी ने राजा से तांबे का सिक्का ले लिया। महाराज, इस तांबे के सिक्के के लिए मैं आपका आभारी हूँ, परंतु अभी मैं अपना सिक्का लेने जाऊँगा और उसके बाद ही घर जाऊँगा। अच्छा चलो, तुम ये एक और सिक्का लो और अब घर चले जाओ। पर भिष्टी अपना सिक्का लाने पर अड़ा रहा। पर राजा बहुत दयालु थे। वह यह सोच रहे थे कि भिष्टी इतनी तेज धूप में नंगे पांव अपने सिक्के को लेने जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे 100 सिक्के देकर घर वापस जाने को कहा। भिष्टी ने 100 सिक्के ले लिए और वापस घर जाने से इनकार कर दिया। फिर राजा भी भिष्टी को तांबे का सिक्का लिए बिना घर भेजने के लिए दृढ़ हो गए। इसलिए उन्होंने भिष्टी से 1000, 10,000 और लाख मुद्रा देने का प्रस्ताव किया, परंतु भिष्टी अपना सिक्का लिए बगैर वापस जाने को तैयार नहीं था। अब तो राजा अपना आपा खो बैठे और आवेश में आकर उन्होंने भिष्टी को उस सिक्के के बदले में अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा। भिष्टी राजा की बात से सहमत हो गया। फिर राजा ने चैन की सांस ली। अच्छा बताओ, तुम राज्य का कौन सा भाग लेना पसंद करोगे? महाराज, मुझे राज्य का पुराने किले वाला उत्तरी भाग चाहिए। यह सुनकर राजा चकित रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार अंततः भिष्टी ने राज्य के साथ साथ अपना संचित तांबे का सिक्का भी हासिल कर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ निश्चय कर लेना तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ना तो परिस्थिति और ना कोई लोग। इस तरह के इंफॉर्मेटिव स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।